जिन्होंने कोर्स बाय किया है तो काफ़ी सारे मेंबर बता रहे थे कि हमें जो आप ट्रेड लेते हैं उसको थोड़ा बहुत किसी भी ट्रेड को एक्सप्लेन कर दिया करें ताकि हमारा फ़ायदा हो जाए। और एक ऐसी वीडियो भी बना दें ऑल इन वन हो। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सिंपल आपने कोर्स को ना कंप्लीट देख लेना है। आपने दूसरी चीज़ों में किसी में नहीं जाना। अब आपकी मेन बात जो होती है, जो मैंने आपको कोर्स के एंड में भी बता दी है, कॉइन की सिलेक्शन। कॉइन की सिलेक्शन के लिए 3-4 मेथड हैं। वो इसी वीडियो में जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हुई हैं, इसी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है? एक तो है आप 2-3 जो है वीडियोज़ हैं आप कॉइन ग्लास से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन-कौन से कॉइन जो है अभी ट्रेंडिंग में है, और भी 3-4 मेथड और भी हैं। और मेरे लिए जो बेस्ट मुझे लगता है, वो है आप वॉच लिस्ट बना लें इसी तरह, यानी कि ये देखिए मेरे पास वॉच लिस्ट बनी हुई है बाइनेंस फ्यूचर्स की। अब मैं ज़िल कॉइन को ओपन करूँगा, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे लगेगा कुछ 2 या 3 मिनट्स लगेंगे। मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम या 30 मिनट ओपन होगा मेरे पास, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मुझे नेकेड आई से लग रहा है कि यार यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे इसका देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इंटरनल जो है इसको हाई को, यानी कि ये मार्केट ने ले लिया है। अब यहाँ पे इसे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा यहाँ पे पंप दिखा सकता है। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड कर सकते हैं। आप पैनल को देख लें, ठीक है? आपको ये इस तरह करना होगा। मोस्टली क्या सोच रहे हैं कि आप कोर्स आप बाय करेंगे तो आप ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएँगे, वो नहीं होता। आपको खुद ही काम करना पड़ता है। कोर्स बाय कर लिया है, आपने वहाँ पे आपका 20-30% काम होगा, 20 टू 30%। और जो है 70-80% जो आपका है, वो आपकी प्रैक्टिस पे, आप इसको बार-बार देखेंगे, बार-बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर बनाएँगे। स्ट्रक्चर मोस्ट क्या है इम्पोर्टेंट, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। उसके बाद एंट्रीज़ फाइंड करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको वैलिड हाई फाइंड करना आता हो, वैलिड लो फाइंड करना आता हो, आपको इंड्यूसमेंट फाइंड करनी आती हो, सिंपल ईज़ी हो गया। और इंड्यूसमेंट से आपको जो है वैलिड जो है पुल बैक को फाइंड करना आता हो, ये चीज़ें होगी। अब एंट्रीज़ की तरफ आ जाते हैं। एंट्रीज़ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपने आप इसको जो है कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आप इसको बिल्कुल इतना आप बेसिक पे लेके आएँगे, फिर आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएँगे या ऐसे समझ लेंगे यार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो प्राइस एक्शन ये इधर वो कर रहा है। नहीं, एक चीज़ पे आप फ़ोकस करेंगे, आपको सब कुछ ईज़िली समझ लगता जाएगा, ईज़ीएस्ट होता जाएगा। कॉइन की सिलेक्शन बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मोस्टली जो है आर्ट्स का एक ही पैटर्न होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। या अगर कोई कॉइन पंप को हो रहा है, वो आप कॉइन क्लास पे जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? एफटीएम की ट्रेड में हमने दी थी और एज़ अ रिकवरी सिग्नल वो एग्ज़ैक्टली हमारे देखें। अब यहाँ पे देखें क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे जो है इंटरनल, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे दोबारा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब स्ट्रक्चर आपके इंटरनल में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, एक्सटर्नल में भी ले सकते हैं, यानी कि इंटरनल से मुराद है आपका माइनर और मेजर, ये सब आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका ये सेटअप बन रहा है, जो आपको बताया गया ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास कोई भी जो है आपके पास सेटअप है, यानी कि आप यहाँ पर नेकेड आई से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था और यहाँ से ही मार्केट ने ये डिमांड ज़ोन बनाया हुआ था, जो कंसोलिडेशन के बाद ही मार्केट एकदम से पंप होती है, वो डिमांड ज़ोन कहलाता है। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा देखें जो है एकदम से डंप हुई, उसके बाद रेंज बनाई जा रही है, और इसको सपोर्ट ले रही है, यानी कि रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यार ये मेरी तो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ पे लॉन्ग कर दूंगा, 2-3 बार यहाँ से ऊपर जा चुकी है। लेकिन ये एक लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, जो मैंने मार्क की थी, जो मेरे पास ये ट्रेड ली थी जिन्होंने, ठीक है, उनको पता होगा एसएसएल के नीचे डिमांड ज़ोन है, वहाँ पे जाकर ट्रेड करो, सिंपल। आप बिल्कुल ईज़ी चीज़ें रखें, आप इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएँगे, वो आपके लिए और चीज़ें जो है टफ होती जाएँगी। अब ये देखें, ये जो कॉइन है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन भी बन रहा होगा, अगर इसके नीचे देखें, यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा तो ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे डिमांड ज़ोन नहीं था। इस वजह से यहाँ से जो है एफटीएम की तरह अच्छा खासा प्राइस ऊपर नहीं गई। आपका यहाँ पे डिमांड ज़ोन, यानी कि अगर इसको आप ज़ूम करें, तो यहाँ पे देखिए ये एक आपके पास बिग डिमांड ज़ोन था और यहाँ से ये मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गई है। यहाँ पे देखें, ये 5.85 से 63 पे गई है। ये अच्छा खासा यहाँ पे गई है। सिंपल, आप इस चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करें, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास जो भी है, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं।
उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। और अगर ये सब कुछ मैं समझाता जाऊँ तो कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो न्यू आएंगे तो देखेंगे ये तो 25-30 वीडियोज़ हैं, तो वो घबरा जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं सोल को आपको समझाता हूँ, जो मैंने अभी ट्रेड ली है, ठीक है। अब शेयर भी कर दिया प्रीमियम में, इंशाल्लाह हमारा जो है टीपी हिट हो जाएगा, अगर कोई मार्केट ने कुछ ऐसी हरकत ना की तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये अब सिंपल इसको देखें, सोल है। आप अगर चार्ट को जाके देखेंगे, आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे मार्केट का, तो आप देखेंगे सोल जो है बाकी जो है आल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। आज डिफरेंट नजर आ रहा है, यानी कि बुलिश नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप और कॉइन देखेंगे, बीटीसी अभी अच्छा खासा यहाँ से नीचे आया है, 2500 यहाँ से डंप किया है, लेकिन जो है सोल नहीं, $1 $2 ही डंप किया इसने। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले अब आपको क्या करना है, अब एज अ बिगिनर बैठे हैं, अब आपने चार्ट ओपन कर लिया है सोल का, अब आप इसको जूम इन करेंगे, ठीक है। इसे जूम इन किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये आपके पास डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, हमारे पास वैलिड लो यहाँ पे था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको ये चीजें जो है बार बार यहाँ पे आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं होगी मेरी तरह, इंशाल्लाह जब आप इसको कोर्स को बार बार चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ हमारे पास जो है ये देखें, थोड़ा सा यहाँ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड में जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3 बार हो चुका है। अब यहाँ पे अब आपके पास जो ट्रेड है, अब आपके पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास लो था ना, ठीक है। अब हमारे पास हाई तो ये होना चाहिए, ये अब हमारे पास वैलिड लो अब बन गया है। कैसे बन गया है? क्योंकि इसने जाके इंड्यूसमेंट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लो है, ठीक है, ये लो है, तो इसके बाद हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक ऐसे हमारे पास कौन सा है, यहाँ से हम देख लेते हैं। इसको हम ड्रॉ करें, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा मेन कैंडल। अब ये हमारे पास व्हाइट कैंडल थी, अब ये हमारे पास जो है ग्रीन कैंडल इसके ऊपर चलेगी है, तो हमारे पास यहाँ से ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने ले लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर देने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि इंड्यूसमेंट हमारे पास डिफिकल्ट लगती है। क्यों डिफिकल्ट लगती है? बिल्कुल ईजी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर आ रही है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ना कि इस पे, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में आपने इंड्यूसमेंट फाइंड नहीं करनी। अगर बस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस लाइन में आपने लेटेस्ट पुल बैक, अब लेटेस्ट पुल बैक क्या है, यानी कि इस तरह की मूव होनी चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड में है तो ये इस तरह, ये थोड़ा सा इस तरह मूव हुई, यानी कि अगर आपके पास मूव ऐसे समझ लें, डाउन यानी कि आ रही थी हमारे पास इंपल्सिव मूव, तो करेक्टिव मूव आ जाए, थोड़ी सी करेक्टिव मूव, वो आपके पास जो है पुल बैक कहलाएगा। वही लेटेस्ट पुल बैक आपकी इंड्यूसमेंट कहलाएगा। इजी, बिल्कुल इजी, वो आप इसको इजी रखेंगे, बिल्कुल इजी रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, ये देखें, यहाँ पे ऐसे समझ लें, ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक ये वाला बन रहा है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट इजीएस्ट हो गया। अब इंड्यूसमेंट आपको, यानी कि आपने इसमें आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल इजी रखना है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारे पास ये वैलिड लो बन गया, ठीक है। वैलिड लो हाई तो हमारे पास ये है, ये एक्सटर्नल है, मेन स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों ली है? ट्रेड लेने के लिए 2-3 वजह है। कौन कौन सी वजह है? अब यहाँ पे आपके पास जो है ओबी प्लस एफबीजी प्लस एसएसएल भी बन रहा है, और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर भी हुआ है, और इसके साथ मेन जो वजह है, मेन वजह एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये एक लो बन गया है, वैलिड लो, जहां पे अच्छी खासी इस वीक में बाइंग हुई है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी ग्रैब हो चुकी है। अब यही लिक्विडिटी जो है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी। जो वेल्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी अमाउंट लगाई है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ पे 130 पे सेल तो नहीं करने वाले, उसको थोड़ा सा ऊपर तो लेके जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे देखें, आपके पास जो है इंटरनल, ये देखें, अगर यहाँ पे देखें दोबारा हमारे पास, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS, यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब आपने वैलिड लो भी फाइंड कर लिया, वैलिड हाई भी।
अब यहाँ पे इसके अंदर जो मूव ये वाली हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर पाथ यूज करूँ, ये जो मूव हो रही है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास हाई था, ठीक है, ये जो मूव हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे बाकी वैलिड पुल बैक वगैरह नहीं देखूंगा, सिर्फ आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जो मूव है, इसके अंदर जो मूव हुई है, ये आपके पास इंटरनल मूव है, माइनर स्ट्रक्चर है। अब माइनर स्ट्रक्चर का ये हमारे पास हाई था, ये उन्होंने इसने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब आपने बुलिश ट्रेंड आपको यानी कि इंटरनल में बुलिश ट्रेंड आ गया है। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, आप ट्रेड में देखेंगे, अब बस यार यहाँ पे मेरे पास एक सेटअप बना हुआ है। अब क्या कौन सा सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन को याद करें, लास्ट अब बुलिश ट्रेंड में देख रहे हैं तो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, जो उसने प्रीवियस जो हमारे पास कैंडल था उसका लो भी तोड़ा हुआ है, इस हमारे पास ये वाली वाइट कैंडल प्रीवियस थी उसके इसने लो तोड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास ये लो तोड़ा हुआ है, तो इसके बाद ये एफवीजी भी है पड़ा और सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप ये एंट्री लें, इसके नीचे इस लो के नीचे ऐसे स्टॉप लॉस रखें या यहाँ पे रखें, वो आपके रिस्क को मैनेज में आपको पता लग जाएगा। सिंपल, बिल्कुल ईजी है। कोई भी और क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा, क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। ये इंशाल्लाह आपको थोड़ा ना कुछ आपको यहाँ पे हेल्प हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिल चुका होगा, ठीक है। अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है, डीएम करेंगे, मैं अगर डीएम में जवाब दे सकूँ ये मैं दे दूंगा, उसके बाद अगर नहीं तो मैं आपको जो है वीडियो में आपको आंसर कर दूंगा।